नवीन एक शहरी पर्यटक होता है जो एक दिन एक बहुत ही प्राचीन और पिछड़े हुए गांव में कुछ दिन रहने जाता है। तभी जब वो रास्ते में एक हाथगाड़ी पर सवार होकर अपने मकान की ओर जा रहा होता है। अरे भाई साहब, नए लग रहे हो गांव में। हाँ काका, मैं एक पर्यटक हूँ और इस गांव में घूमने आया हूँ। काफी सुंदर गांव है ये, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ। साहब, जितना सुंदर दिखता है उतना ही डरावना भी है। बस एक सहूलियत देता हूँ, रात को सोने से पहले अपने घर के बाहर एक अच्छा सा पकवान बनाकर रख देना, वरना बहुत बुरा होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं काका? मैंने तो घूमते वक्त ही बाहर से खाना खा लिया था। फिर भी मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए, वरना आप बहुत बुरी तरह पछताएंगे। इस गांव में भूखी चुड़ैल का वास है। क्या कहा? भूखी चुड़ैल? नवीन उस हाथगाड़ी वाले की बातों पर विश्वास नहीं करता और बिना बाहर खाना रखे ही सो जाता है। जब वो अपने मकान के कमरे में सो रहा होता है, तभी अचानक से रात के 2 बजे दरवाजे पर खटखट होती है। नवीन खिड़की से झांक कर देखता है, तब दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता। अजीब बात है, कोई भी नहीं है। फिर रात के 2 बजे कौन दरवाजा नॉक कर रहा होगा? खैर, शायद मेरे कान ही बज रहे होंगे। चलो सो जाता हूँ। नवीन सोने जा ही रहा होता है कि तभी फिर से उसका दरवाजा बजता है। खाना दे, जल्दी से मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी है, खाना दे। ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है। नहीं, हाथी गाड़ी वाले काका ने जो कहा था वो सच ही था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। नवीन बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो चुड़ैल उसके घर के अंदर घुस आती है। नवीन नजर घुमाता है तो वो देखता है कि वो उसके कमरे की अलमारी पर बैठी हुई है। चु- चुड़ैल, तुम अंदर कैसे आ गई? निकल जाओ यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे निकलने का आदेश देगा? मैं एक सर्वशक्तिशाली चुड़ैल हूँ और आज तूने इस गांव का नियम तोड़ा है। नियम? कैसा नियम? तूने मेरे लिए घर के बाहर खाना ना रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुझे उस गलती की सजा भुगतनी होगी। आ, मेरी आंखें! नहीं, नहीं। अगले दिन नवीन के मकान में सरपंच समेत बाकी गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और नवीन के बड़े भाई रोहित और भाभी शिखा को गांव में उसकी देखरेख करने के लिए बुलाया जाता है। मैंने उस चुड़ैल को खाना नहीं दिया, इसीलिए उसने मेरी आंखें निकाल ली और अपने साथ ले गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो अंधा हो गया भैया भाभी। सरपंच जी, अगर आपके गांव में उस भूखी चुड़ैल का खौफ फैला हुआ है, तो आपको हर एक पर्यटक और बाहर से आने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए था ना। नहीं रोहित भैया, मुझे पता था। मुझे एक हाथ गाड़ी वाले काका ने बोला था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और सो गया बगैर खाना रखे ही। सरपंच